साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, मान्यवर कांशीराम जी का वो वीडियो आपको जरूर याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो अपने नालायक समाज की नालायकी दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने नालायक समाज को उसकी नालायकी दूर करके लायक बनाने में लगा हुआ हूं। सिर्फ जिंदगी में हमें एक ही काम करना है। ब्राह्मणवाद के आधार पर हमें नालायक बनाया गया है। ब्राह्मणवाद का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें अपनी नालायकी दूर करनी होगी और जिंदगी के हर पहलू में लायकी पैदा करनी होगी। दूसरों के मुकाबले में ज्यादा लायकी पैदा करनी होगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, आज इस विषय में चर्चा करने वाले हैं और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल हो पाएगा। क्योंकि यह वीडियो समाज की उस दुर्दशा को आपके सामने रखने वाली है या बयां करने वाली है, जिस दुर्दशा का कारण ब्राह्मणवादी नहीं होकर के बल्कि हमारे SC ST OBC समाज के लोग जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार हैं, वो किस तरीके से इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं और कहां ले जा करके वो इसे छोड़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। लेकिन अब देखते हैं, इस वीडियो में आगे चलने से पहले देखते हैं ये वीडियो। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसे जरूर देखा होगा। रुकिए, अब देखा, इसी अंगूठे पे जल मैं गिराऊंगा और एक एक बूंद ले करके, अभी नहीं, एक एक बूंद ले करके आप लोग पान करेंगे अंगूठे का जल। ये नहीं, ये इसको छोड़िए, ये लीजिए, बस एक बार पीते न रहे, ले लीजिए। चलो खाओ। आए कहाँ का भैया, ले ले, हाथ धोआ, बाहर गिरावे को हमें थाली मिलाए या नाते में कई बूंद गिरे करो हाथ है कोई। चलो आप ले लीजिए, आप ले लीजिए एक बार और, ये लीजिए हाथ। बस बेटा, ये जल जो है ये पूरे घर में छिड़का जाएगा और जो साफ जल बच जाए उसको जो है उठा करके बाहर कहीं साफ स्थान पर गिरा दीजिएगा और लैट्रिन और बाथरूम में ये जल नहीं जाएगा। दो दाना अच्छा छोड़ो, उस वाले घर में भी छिड़कना है। पहले पहुँचे, पहले 500 किलो निकाल के और एक दे दीजिए, वो हमारा जो नहीं लाए बर्तन उस संकल्पित उसी से हो जाएगा भाई। अभी चलिए, आप काम हो गया ना, निकाल के दे देना। अभी जब चलत जो देखो दे दिया हमें और ये हुई। चलिए थोड़ा। तो साथियों, आपने देखा ये वीडियो, इसमें एक ब्राह्मण पुजारी एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। एक दंपति नीचे बैठ करके उसके पैर धो रहा है। पैर धो ही नहीं रहा है बल्कि उसके पैर पर पड़ने वाले पानी को पी रहा है। ये कौन सी मानसिकता है? क्या हम सभ्य समाज के रूप में ऐसी बातों की कल्पना कर सकते हैं? और अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में हैं तो क्या हम सभ्यता की कल्पना कर सकते हैं? इसमें नालायक ये ब्राह्मण पुजारी नहीं है, बल्कि नालायक और बेशरम बेवकूफ हम लोग हैं। हम SC ST OBC समाज के लोग ऐसी प्रथाओं को ढो रहे हैं जिससे हमारी ही जिंदगी नहीं बल्कि हमारी आने वाली संतानों की जिंदगी भी बर्बाद होने वाली है। कुछ समय पहले अखबार में एक न्यूज आई थी कि इस देश की अंतिम देवदासी समाप्त हो गई। तो माना यह जा रहा था कि देवदासी प्रथा बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गई और ये कानून के द्वारा
बहुत समय पहले ही लागू कर दिया गया था कि इस देश में देवदासियां नहीं रहेंगी या देवदासियां बनाने का प्रचलन इस देश में अब नहीं रहेगा। लेकिन आज क्या है, अभी अभी एक नई खबर आई है जिसमें 90,000 से ज्यादा देवदासियों का जिक्र आया है। सर्वे में उन्होंने दिया है कि 201 गांव के अंदर 3,000 से ज्यादा देवदासियां रहती हैं। ये किसके कारण हो रहा है? क्या देवदासियों में और ये जो वीडियो हमने दिखाया इसमें सिमिलरिटी है? आती है कुछ? आती है, क्योंकि हमारी इसी घटिया मानसिकता के कारण ब्राह्मण पुजारियों को हम अपनी बहन बेटियां उनकी हवस की पूर्ति के लिए सौंप देते हैं। हवस की पूर्ति, उसी हवस की पूर्ति के लिए जो लड़कियां, बहनें, बेटियां या औरतें नहीं बल्कि बहनें, बेटियां और लड़कियां मंदिरों में रखी जाती हैं, वही देवदासियां कहलाती हैं। ये कौन सी मानसिकता है? क्या देवदासियां देवता की पूजा करने के लिए वहां होती हैं? क्या देवता की पूजा करने के लिए औरतों का होना मंदिर में जरूरी है? जो मंदिर में परमानेंट उन देवताओं को खुश करने के लिए देवदासियां रखने की जरूरत पड़ती है? यह बिल्कुल निराधार बात है और इस निराधार बात को प्रमाणित करती है वो सोच। आप अंदाजा लगाइए कि कोई नौजवान पुरुष बिना औरत के रह सकता है? समाज की निगाह में वो ऐसा हो सकता है कि औरत के बिना रह रहा है समाज के दिखावे में, लेकिन उसके आसपास जब औरत है तो क्या उसकी हवस जागेगी या नहीं जागेगी? और यही इंसान की भूख या शारीरिक भूख और पुजारियों की इसी शारीरिक भूख ने देवदासी प्रथा को जन्म दिया। और जन्म देना, चलो कोई प्रथा चलाई है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब पुरुष किसी मंदिर का पुजारी एक स्पेशल, एक विशेष वर्ग से हो सकता है, तो उसी वर्ग की बहन बेटियां मंदिरों में देवदासी क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनाते वो लोग अपनी बहन बेटियों को देवदासी? क्यों चुनते हैं शूद्र वर्ण की बहन बेटियों को देवदासी बनने के लिए? कभी इस बारे में विचार किया है? नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि आपकी धूल से सने हुए पैरों को धो करके पीने के लिए लालायत रहते हैं। इस वीडियो को गौर से आपने देखा हो तो यह ब्राह्मण पुजारी कह रहा है कि इस पानी को सारे घर में छिड़को और सबसे पहले इस मंदिर में छिड़को जो आपने घर के अंदर बनाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? उस पैरों के गंदे पानी को वो पहले उन देवी देवताओं के ऊपर छिड़कवाना चाहता है जिन्हें आप सर के ऊपर रखे हुए घूम रहे हैं, अपने दिल में बसाए हुए घूम रहे हैं। तो इसका मतलब उस ब्राह्मण पुजारी की निगाह में उन देवी देवताओं की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं है। आप लोगों को यह बात समझनी होगी। एक ब्राह्मण पुजारी की हवस की पूर्ति के लिए आपकी बहन बेटियां देवदासी बना दी जाती हैं और कोई और नहीं बनाता उन्हें, आप लोग बना रहे हैं। एक और सर्वे इसी अखबार में छपा है कि अनुसूचित जनजाति की 90% लड़कियां देवदासियां हैं। क्या आपको किसी भी महापुरुष ने यह कहा था कि आप अंधविश्वास को ढोकर इतने नीचे गर्त में गिर जाओ कि आपकी बहन बेटियों को कोई अपनी हवस का शिकार बना सके? भारतीय दंड विधान कहता है कि इस देश के अंदर देवदासी प्रथा नहीं रहेगी, लेकिन आपकी उस घटिया मानसिकता ने देवदासी प्रथा को फिर से एक बड़ा, बहुत ज्यादा प्रचलन में ला करके खड़ा कर दिया है। अखबार की ये खबर कहती है कि 90,000 से ज्यादा देवदासियां हैं। और पहले कुछ समय पहले, लगभग दो महीने पहले ही एक अखबार ने यह भी छापा था कि इस देश की अंतिम जो देवदासी है उसका देहांत हो गया। तो इन दोनों न्यूज़पेपर्स में कितने जमीन आसमान का अंतर है।
ये आप लोगों की घटिया सोच के कारण हुआ है कि आप लोग अपनी बहन बेटियों को छीनते हुए देख लेते हैं, उनका हरण होते हुए देख लेते हैं, उनकी आबरू इज्जत लुटते हुए देख लेते हैं और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। तो ऐसी प्रथाओं को छोड़ने की जरूरत है, तभी आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। वरना यही पंडित पुजारी जिनको आप ऊंचे आसन पर बैठा करके उनके पैर पूजते हैं, उनके पैरों को धो करके उनका पानी पीते हैं और उन्हें दक्षिणा के रूप में अपनी हैसियत से ज्यादा मान सम्मान और धन संपत्ति देते हैं, और यही ब्राह्मण पुजारी आपके हक अधिकार किस तरीके से आपसे छीने जाए उसी धन संपत्ति का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई आंदोलन करता है तो वो सिर्फ यही सवर्ण लोग करते हैं जिनके पीछे पीछे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज को समझना होगा, इस अंधविश्वास के दलदल से निकलना होगा, तभी आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी और आपके ऊपर थोपी जाने वाली वो पुरानी गुलामी जिसमें आपके दादा परदादा के लिए, यहां तक कि उनके पैरों के निशान मिटाने के लिए उनके पीछे झाड़ू और थूकने के लिए उनके गले में हानि टाकी होती थी, उसी स्थिति में आपको पहुंचाने में ये ब्राह्मणवादी देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि सरकार की नीतियां भी उसी दिशा में काम कर रही हैं कि आपको किस तरीके से फिर से उसी तरह गुलाम बनाया जाए। आप भूल सकते हैं कि ये आर्य विदेशी हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी एक पल भी अपने मन से इस बात को नहीं निकाला कि हम विदेशी हैं और हमारा काम यहाँ के मूल निवासी कहें या बहुजन कहें या SC, ST, OBC कहें या शूद्र वर्ण कहें, उन तमाम लोगों के ऊपर गुलामी थोपने का है। इनसे कैसे जबरदस्ती काम लिया जाए उस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं, और इनकी मदद करेगी इस काम को अंजाम देने में ये आपकी ये घटिया मानसिकता कि आप ब्राह्मणों को या विदेश से आए हुए लोगों को अपने से ऊंचा समझते हैं। उन लोगों की बात मानिए जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आपको जगाने का काम कर रहे हैं, वरना आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है और आपके साथ साथ आपकी औलादें आपको धिक्कारेंगी कि इस गुलामी भरे जीवन को किसने दिया हमें। ये आपकी नालायकी होगी। एक ट्वीट एक ब्राह्मण लड़की ने किया था कि भगवान, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद कि मुझे एक ब्राह्मण कुल में जन्म दिया। वो गर्व कर सकती है, क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स या उनकी जनरेशंस उस जगह पर खड़ी है जहां आप अपने सिर को झुकाए खड़े हुए हैं। तो निकलिए इस अंधविश्वास से बाहर, तभी आपके बच्चों का और आपका जीवन सुखमय हो पाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो स्थिति क्या होने वाली है आप बेहतर जानते हैं, और नहीं जानते तो उन लोगों से संपर्क कीजिए जो आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको आपके सहयोग की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो आपकी लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी अब की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।